पिछले जानकारी इसलिए देना आवश्यक है कि लगातार 22 वर्षों तक इलेक्शन नहीं हुआ। जो मुखिया उस समय थे लगातार 17 वर्षों तक मुखिया रहे और जो तकनीकी कारण बड़ा स्पष्ट था, भारत सरकार बिहार सरकार को हेलो जब बिहार देंगे पंचायती राज और पंचायती राज के लिए, चूंकि आप जान रहे होंगे सबसे ऊपर लोकसभा राज्यसभा होता है, इसके बाद विधानसभा विधान परिषद होता है, इसके बाद जो समाज के अंतिम जो गांव गुजरते हैं लोगों को अपेक्षा है, हर एक लोग तो दिल्ली नहीं चले जाएंगे, हर एक लोग तो पटना नहीं जाएंगे, सबों को अपेक्षा है कि अपने गांव को अपने पंचायत को उस ढंग से देखना चाहते हैं कि जो समय आपने देखा होगा सामने डॉक्टर साहब बैठे हुए कोई तो कारण होगा कोरोना काल आया और जो संयुक्त परिवार का सोच था, धीरे धीरे अपने परिवार में हमारे बच्चे पढ़ते थे और बाहर जाना चाहते थे, फिर लौट के नहीं आना चाहते थे। और एक समय आया कोरोना काल में कि हर एक लोग को अपना परिवार दिख रहा था, अपनी मिट्टी दिख रही, इसलिए पूरे देश दुनिया से लोग अपने बिहार में आते तो उस मिट्टी को प्रणाम करते थे कि हम जिंदा रह गए। तो ये बताता है कि हमें अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए, अपना स्वभाव आगे बढ़ने का जरूर है, लेकिन जहाँ से आपने शुरुआत किया है उसको कभी नहीं भूले। और आज भी यहाँ से आने से पहले निश्चित तौर पे हमारे डीएम साहब ने हमें रोक लिया कि आप वहाँ से पहले हमारे साथ, चूँकि मुख्यमंत्री जी वहाँ से उद्घाटन कर रहे थे और आप जान रहे होंगे कि 22 वर्षों के बाद जो पहली बार जो पंचायत का इलेक्शन हुआ, इसके बाद उनके प्रतिनिधि समीर महासेठ आप लोग के आशीर्वाद से जीते थे 2003 से तक। और उसी समय था जो लोगों को अपेक्षा था, पहले आज तक मुखिया को पंचायत को 1 रुपया मानदेय भत्ता नहीं मिलता था और लोगों के मन में ये था कि जो सरकार के पास जितना डिपार्टमेंट है 49 डिपार्टमेंट, उसमें से 22 डिपार्टमेंट का अधिकार पंचायती राज को मिलना चाहिए। जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे पंचायत समिति है, मुखिया है, सरपंच है और हमारे वार्ड सदस्य हैं, सबों को एक ललक है कि हम समाज में चुने गए हैं तो हम समाज की सेवा करें। बार बार इस बात के लिए सबसे ज्यादा बिहार विधान परिषद में पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व जब हम कर रहे थे, इसलिए कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोट से समीर महासेठ आप लोग के आशीर्वाद से जीता था, इसलिए सबसे ज्यादा बात हम करते थे। कोई हम ऐसा बात नहीं करते थे जो सरकार को कटु लगे। उस समय भी आदरणीय सुशील मोदी जी डिप्टी सीएम के प्रभार में थे, उनका सोच था कि पंचायती राज को हम पैसा कहाँ से देंगे। मेरा ये मानना था कि आप बजट बनाइए, समीर महासेठ दिल्ली जाएगा, जिस ढंग से दूसरे स्टेट को दिया जाता है बिहार की भी तरक्की के लिए पैसा मिलेगा। लेकिन लोग प्रोजेक्ट नहीं बनाते थे, पैसा नहीं लेते थे। हमने 3 स्टेट का रेफरेंस दिया था कि आप चले जाइए गुजरात, आप चले जाइए राजस्थान, आप चले जाइए दूसरा मध्य प्रदेश, आप वहाँ का पंचायती राज का अध्ययन करें। वहाँ के गांव खुशहाल हैं, वहाँ के एक एक गांव में MRI मशीन है, हॉस्पिटल है तो MRI मशीन है। यहाँ बताइए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में MRI मशीन नहीं है, क्या बात करेंगे। हमने आज ही कहा डीएम साहब से, हम धन्यवाद आपको देते हैं कि आप हमारे मधुबनी के डीएम हुए, लेकिन आप डायरेक्टर पंचायती राज के थे, जहाँ पे एक विधायक या एमपी चाहे पंचायती राज में कोई लड़ता है तो 5 साल के लिए होता है, 5 साल के बाद उसको जनता रिन्यूअल करती है
और आप पदाधिकारी हैं, आपको कम से कम 3 साल रहना चाहिए था डायरेक्टर पंचायती राज। आज जो आपने सोच उतारा है, और जाकर के बोर्ड पर याद कर लीजिए डीएम साहब कि पिछले 20 वर्ष में आप 27वां डायरेक्टर थे। अब बताइए, जहां 7 डायरेक्टर होते 3-3 साल पे, आप 27वां थे, तो क्या जब तक पंचायती राज के कोई डायरेक्टर होते हैं जो पंचायत के बारे में सोचेंगे और तुरंत सरकार बदल देती है। इसका मतलब है कि हम किसी को स्थापित नहीं करना चाहते हैं, पंचायती राज को स्थापित नहीं करना चाहते हैं। आज बताइए, पंचायत भवन आज बन रहा है, लेकिन 2003 से ही किसी ब्लॉक में चले जाइए, समीर महाशय का गांधी स्मृति भवन बनाया हुआ है। किस लिए बनाया हुआ है? इसलिए कि पंचायती राज के लोग वहां बैठे, आईसीआर का, भारत सरकार का जितना है, युवा के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए, सब जगह वहां गोष्ठी हो। तो भारत सरकार से लेकर के बिहार अपने अपने ब्लॉक में उस बात के लिए करे। जब तक इस चीज की चर्चा नहीं होगी, जब अपनों बीच में हम सही चर्चा नहीं करेंगे, तो सही निर्णय क्या करेंगे? तभी हमें लगा कि आज यहाँ से बुलावट था 11 बजे आने का, लेकिन बुलावा में लेट हुआ। सबसे ज़्यादा क्षमा प्रार्थी है। हम आप मिल करके, जब तक महिलाओं का उत्थान नहीं हो, युवा का उत्थान नहीं हो, सबके घर में इनकम नहीं बढ़े, उस ढंग का प्रोजेक्ट बनाने की आवश्यकता है। यहीं पर इनकम के लिए क्या रहेगा, तो बैंक को एक दिया जाए, पोस्ट ऑफिस को दिया जाए। आपके गांव में पोस्ट ऑफिस इसी बिल्डिंग में बने। आपके लिए स्पोर्ट्स का है, एक कमरा स्पोर्ट्स के लिए दीजिए, एक कमरा के नहीं। जो भी ब्लॉक का काम है पंचायती राज में, वहाँ पर मैंने अंगूठा छाप, अंगूठा दे करके उसको बायोमेट्रिक कहा जाता है ना, बायोमेट्रिक के आधार पे यहाँ पे हो। जिस दिन बैठक हो कहीं जाए, नहीं तो कोई गांव के लोग आवे, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, कोई भी चीज के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा आपका। वो सपना हम दिखाने के लिए आपके बीच आए हैं, और वो सपना निश्चित तौर पे पूरा होगा, ये विश्वास आप लोग रखें। जब तक हम लोग अच्छा सोचते हैं, लेकिन 20 वर्ष से जब डायरेक्टर पंचायती राज की नहीं 27 हो सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हम बहुत डिले चल रहे हैं। और इस पूरे देश में जहां पर कैपिटा इनकम हमारे बिहार का जहां होना चाहिए, वहाँ है ही नहीं। बैंक की बात करिएगा, आपको लोन नहीं देगा। जीविका दीदी की बात करेंगे तो 18% पर लोन देगा। कैसे काम चलेगा? जब उद्योग मंत्री थे तो 0 लेवल पर हमने तो विदाउट इंटरेस्ट की नहीं, हमने 10 लाख देने का वादा किया था और 10 लाख दिया था। महिलाओं को अल्पसंख्यक में 2 लाख मिलता था, हमने 10 लाख कराने के लिए अल्पसंख्यक के लिए किया था और 10 लाख देना शुरुआत किया। निश्चित तौर पर वो लॉटरी था, लेकिन एक एक व्यक्ति जातिगत गणना हुआ, उसके पीछे एक ही आधार था, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको हम मुख्य धारा में कैसे पहुंचाए। तो भारत सरकार की योजना थी 2 लाख का, और बिहार सरकार 2 लाख का। कोई भी गरीब व्यक्ति को जो काम करने वाले हैं 4 लाख मिल जाता, और अच्छा आप क्रेडिट रखते कि 4 लाख के बदला 40 लाख बैंक देती। लेकिन आपको जान करके तकलीफ होगा, पूरे बिहार का जो जमा होता है पैसा, केवल 33% ही बिहार के लोग यूज कर पाते हैं, और 66-67% हमारे बिहार से बाहर जाता है। मेरा पैसा बाहर जा रहा है, उसे रोक करके अपने यहाँ डेवलपमेंट करने का प्रयास करेंगे। और ढेर सारी बातें, क्षमा प्रार्थी है लेट आने के लिए। जब तक जो समस्या यहाँ है सब कुछ जानते हैं, लेकिन समाधान क्या होगा, जब तक सारे जो पंचायती राज के लोगों से एक एडवाइस ले और समाधान के तरफ बढ़े, और अगला 5 वर्षीय योजना में सोचे कि 5 साल में हम समाधान कर देंगे, तभी वह जनप्रतिनिधि अच्छा कहलाएगा। अन्यथा निश्चित तौर पर जनता के बीच है, उस जनप्रतिनिधि को चेंज करने का आपका राइट है। निश्चित तौर पे क्रमागत बदलने की बात थी, हर एक साल क्रमागत बदल दीजिएगा, तो जो लोग पंचायती राज में जीत के आए वो डिमोरलाइज हो जाएंगे। इसलिए हमने कहा था, जो विधायक जीतता है अच्छा, लोग 3 बार 4 बार 5 बार जिताते हैं, वैसे एक बार मुखिया बनेगा, अच्छा काम करेगा, उसको भी 4 बार रहने का राइट है। जनता जब चाहे हटा दे, लेकिन उसका रूल उस ढंग से बनाना चाहिए। तो अभी सरकार केवल 2 बार के बाद
परिवर्तन कर रही है। अगली बार जब आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा, पार्टी अगर हमें टिकट देगी, निश्चित तौर पर इस सेवा के भावना से इस बात को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। और सर्वांगीण विकास जब तक नहीं होगा, अस्थिर से कोई बैठेंगे नहीं। निश्चित तौर पे जो कहेंगे हम सबों के साथ कदम में कदम मिला करके हर तरह से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।